Hello students, myself Sabita Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 4 Mangoes Round the Year. आज हम लोग चैप्टर 4 मैंगोस राउंड द ईयर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, अगर वो सड़ जाता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो हमको कैसे पता चलता है कि ये ख़राब हो गया है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ हम ऐसे करते हैं जिससे हमारा खाना ख़राब ना हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप अगर आपके घर में सब्ज़ी बनी है तो आपकी मम्मी सब्ज़ी को फ्रिज में रख देती हैं। अगर बाहर रखी रहती है सब्ज़ी तो जल्दी ख़राब हो जाती है, पर अगर फ्रिज में रखी होती है तो जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 बच्ची हैं, नीतू, अमन और प्रीति। नीतू, अमन और प्रीति तीनों बात कर रहे हैं। नीतू बोलती है, वाओ अमन, अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पुरीज। अमन के लंच बॉक्स में स्वीट पुरी हैं। हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। अमन क्या बोलता है, नीतू ने आज पोटैटो की सब्जी, आलू की सब्जी लाई है। प्रीति क्या बोलती है, आई हैव गॉट भिंडी। प्रीति बोलती है, आज तो मैं भिंडी लाई हूँ। फिर ये लोग क्या बोलते हैं, अमन बोलता है, ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। अमन बोलता है, नीतू मुझे लगता है तुम्हारी आलू की सब्जी सड़ चुकी है। फिर प्रीति क्या बोलती है, डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, हियर यू टेक सम भिंडी। प्रीति बोलती है कि नीतू ये तो सड़ चुकी है सब्जी, तुम इसे मत खाना, ये वरना तुम बीमार पड़ जाओगी, लो तुम मेरी थोड़ी सी भिंडी ले लो। तो हाउ डिड अमन नो डैट द पोटैटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो की सब्जी सड़ चुकी है, जो आलू की सब्जी है वो सड़ चुकी है। उसकी स्मेल को देख के, उसके कलर को और उसकी स्मेल, उसकी जो खुशबू है उसको सूंघ के, सब्जी को सूंघ के अमन ने बता दिया कि तो जो पोटैटो की सब्जी है वो सड़ चुकी है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डू यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। क्या आपके घर में कभी आपने कोई खाना देखा है जो कि सड़ चुका होता है, आपको कैसे पता चलता है कि ये सड़ गया है। हाँ, आपने देखा होगा कि अगर सब्जी ज़्यादा देर तक, सब्जी दाल ये सब ज़्यादा देर तक रखे रहते हैं तो वो सड़ जाती हैं। और आपको कैसे पता चलता है कि ये सड़ जाती हैं, उसमें से गंदी बदबू आने लगती है और कलर भी अलग तरीके का हो जाता है। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट। प्रीति ने क्यों नीतू को बोला कि तुम पोटैटो की सब्जी मत खाओ। उसने इसलिए बोला क्योंकि उसकी आलू की सब्जी सड़ चुकी थी, अगर वो सड़ी हुई सब्जी खाती तो वो बीमार पड़ सकती थी, इसलिए उसने उसको अपनी भिंडी दे दी। अब बच्चे यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, आपको आपके किचन में जाना है और कुछ सामान को देख के आपको पता लगाना है कि ये सामान कितनी देर में सड़ जाता है। जैसे कि जो सामान स्पॉइल होता है 2-3 दिन में, ऐसे कौन कौन से सामान हैं, ऐसे हमारी सब्जियां हैं, आलू हो गई, आलू जो है वो 2-3 दिन में ही सड़ता है, इसलिए हम उसे खुले में रख सकते हैं। प्याज होता है, कैन बी केप्ट फॉर अ मंथ वीक। ऐसा आपको सब्जियां देखनी है जो कि ज़्यादा टाइम तक हम रख सकते हैं। कुछ जो हैं 2-3 दिन में सड़ जाती हैं, कुछ को सड़ने में 1 हफ्ता तक लग जाता है और कुछ तो 1 महीने तक भी नहीं सड़ती हैं। जैसे 1 महीने तक कौन सी सब्ज़ी नहीं सड़ती है, आपको पता होगा, आपके घर में जो होता है अनियन, प्याज का स्टॉक होता है। अनियन जो होता है, प्याज, हम वो स्टॉक में रखते हैं, मतलब बहुत सारी एक साथ रख लेते हैं क्योंकि अनियन नहीं सड़ती है इतने जल्दी। When food gets spoiled in your house, what do you do with it? जब आपके घर में खाना ख़राब हो जाता है तो आप लोग उसका क्या करते हो, आप लोग उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। हम लोगों को जो सड़ा हुआ खाना है वो कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, हम उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब बीजी रिटर्न दी ब्रेड।
अमन की बीजी हैं वो मार्केट जाती हैं ब्रेड लेने के लिए। जो शॉपकीपर जो शॉप होती है वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है और शॉपकीपर भी बहुत बिजी होता है, इसलिए वो एकदम से कोई भी ब्रेड का पैकेट उठा के दे देता है। बीजी जो है वो पैकेट को देखती हैं और तुरंत उसे वापस कर देती हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको इस पिक्चर को देखना है और गैस करना है कि क्यों अमन की बीजी ने उसे वापस कर दिया। देखो बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो तो ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स लगे हुए हैं, ये होती है फंगस। जो अमन की बीजी ने जब ब्रेड का पैकेट लिया तो उन्हें देखते ही ये ग्रीन डॉट्स देखते ही उन्हें समझ में आ गया कि ये ब्रेड तो ख़राब हो चुकी है, इसमें फंगस लग गई है, जो ब्रेड है वो ख़राब हो चुकी है। इसलिए अमन की बीजी ने उसको वापस कर दिया और दूसरा पैकेट ले लिया। लुक एट द 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। अब आप लोग आपके घर में 2-3 पैकेट देखो फूड आइटम्स के। वॉट कैन वी नो फ्रॉम वॉट इज़ रिटर्न ऑन द पैकेट। आपको क्या क्या दिखेगा कि उस पैकेट में क्या क्या लिखा रहता है। उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है कि कब ये मैन्युफैक्चर हुआ है, कभी एक्सपायर हो जाएगा। जिस डेट पे वो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद हमें वो सामान को कंज्यूम खाना नहीं चाहिए, वरना हमारी तबीयत जो है ख़राब हो सकती है। When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? जब आप कोई भी चीज़ मार्केट से लेने जाते हो तो आप पैकेट पे क्या देखते हो। आपको पैकेट पे हमेशा एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। अगर एक्सपायरी डेट उसकी निकल चुकी है तो हम वो पैकेट नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये ब्रेड का यहाँ पे अच्छा सा पिक्चर दिया। आप लोग अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर की जो छोटे छोटे ये आप डॉट देख पा रहे हो, इसे हम फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगस। फंगस जो होती है वो हमारे ब्रेड पे आके चिपक जाती है और ब्रेड को ख़राब कर देती है। फंगस हमारे एयर में घूमती रहती है और जैसे ही उसको ब्रेड की सूखी ऐसी दिखती रहती है, अगर आप एक ब्रेड को ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि 2-3 दिन बाद वो ख़राब हो जाता है। फंगस लगने के कारण वो ख़राब हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे जो है कुछ मेथड दी गई हैं जिससे हम खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। कुछ मेथड तो आपको भी याद होंगे, आप भी आपके डेली घर में देखते होंगे। जैसे मिल्क को हम अगर उबाल के रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप देखते हो सुबह जैसे ही आपके घर पे दूध वाला आता है, दूध दे के जाता है, तुरंत मम्मी उसे उबालने रख देती हैं। क्यों? उसे ख़राब होने से बचाने के लिए। कुक्ड राइस, पके हुए जो राइस होते हैं हम उन्हें एक क्लॉथ में, एक कपड़े में बांध देते हैं जिससे कि वो ख़राब नहीं होते हैं। ग्रीन कोरिएंडर, धनिया को हम उबाल के अगर रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होती है। अनियन, गार्लिक, प्याज और लहसुन, इसको हम अगर साफ बड़ी जगह में जहाँ पे हवा आती जाती हो, बड़ी जगह में, ड्राई जगह पे, सूखी जगह में रख दें तो वो ख़राब नहीं होती है। अब बच्चों यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, अपन इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों ने मामी दी तांत्रा का मतलब होता है आम पापड़। आप सभी ने आम पापड़ ज़रूर खाया होगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मामी दी तांत्रा आम पापड़ की एक स्टोरी है। चित्ता बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन द अथरियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश के टाउन में, छोटी सी जगह में, आथरियापुरम जिसे कहते हैं, उसमें रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड दी समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स। जो वो दोनों भाई हैं वो हमेशा मैंगो के बगीचे में, आम के बगीचे में खेलते हुए पाए जाते हैं। जब जो आम से भरा पेड़ होता है उसे वो वहाँ खेलते हैं, और जो अनराइप मैंगोस हैं, कच्चे मैंगो हैं, उनको सॉल्ट और चिली के साथ खाते भी हैं, कैरी जिसे हम बोलते हैं। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट ways. She also makes many kind of mango pickles. The pickles last through the year until the next mango season. जो उनकी मम्मी हैं घर पे कच्चे आम के क्या बनाती हैं? अचार बनाती हैं। हमारी मम्मी भी कच्चे आम का अचार बनाती हैं घर में। तो जो वो कच्चे आम का अचार बनाती हैं और ये अचार पूरे 1 साल तक चलता है।
One evening, while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes. Make some Mamidi Tantra from them. क्या बोलता है चिन्ना बाबू? जब वो खाना खा रहा होता है तो वो बोलता है, अम्मा हमारे पास तो इतने सारे मैंगो हैं, क्या हम मामिदी तांत्रा बनाएं इसका? मामिदी तांत्रा मतलब आम पापड़ बनाएं। तो उनके फादर बोलते हैं कि आम पापड़ बनाने के लिए 4 हफ्तों की हार्ड वर्क लगता है, 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत लगती है। अगर तुम दोनों प्रॉमिस करोगे कि तुम दोनों हमारी हेल्प करवाओगे तो हम ज़रूर हम मामिदी तांत्रा बनाएंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प। दोनों भाई बहुत ही जल्दी मान गए कि हाँ हम लोग आपकी मदद करवाएंगे। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। दे बॉट अ मैट वुवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री। वो लोग मार्केट जाके क्या लाए? वो लोग एक मैट लाए। पोल्स ऑफ कैसीरूना ट्री, पोल्स लाए, 2 डंडे लाए। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, स्ट्रिंग लाए, जो धागे बांधने की जो रस्सी आती है, रस्सी लाए। सम जैगरी एंड शुगर, और कुछ जैगरी यानी गुड़ और शुगर लाए, चीनी लाए। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये दोनों कितने मज़े से खेल रहे थे। फिर ये दोनों अपने पापा के साथ जाके पोल्स लाए हुए, डंडे लाए हुए, मैट लाए हैं, रस्सी लाए हैं, ये सब सामान लाए हैं। Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on that platform. दोनों अम्मा ने जो है पीछे एक जगह ढूंढी जहाँ पे अच्छी धूप आती हो, और दोनों ब्रदर ने एक हाई प्लेटफॉर्म बना दिया। ये आप फोटो में देख पा रहे हो, एक ऊंची जगह बना दी जिसमें ने मैट को लगा दिया है। The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into a large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. फिर क्या किया अप्पा ने जो पके हुए मैंगो हैं, पके हुए आम हैं, उनको तोड़ा और उसका जूस निकाल लिया और एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। Then चित्ती बाबू crushed the गुड़ जैगरी till where there are no lumps. फिर चित्ती बाबू ने क्या किया? गुड़ को, जैगरी यानी गुड़ को तोड़ना शुरू कर दिया जब तक वो फाइन पाउडर में, मतलब पाउडर में कन्वर्ट ना हो जाए। They added the jaggery and the sugar in equal amount. फिर क्या किया उनने? जैगरी, गुड़ को और चीनी को इक्वल अमाउंट में आम का जो पल्प उन्हें निकाला था उसके साथ मिक्स कर दिया। चिन्ना बाबू मिक्स दी जैगरी शुगर वेल विद अ बिग स्पून। चिन्ना बाबू ने जो जैगरी मिलाई हुई थी उसे एक बड़ी सी चम्मच से बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर अम्मा ने क्या किया? अम्मा ने एक थिन लेयर बिछा दी, थिन लेयर मैट के ऊपर बिछा दी। बच्चे लोग आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये मैंगो पल्प को मैट के ऊपर पूरे इस तरीके से बिछा दे रहे हैं। ये मैंगो पल्प है तो ये मैट पे ऐसे बिछा दे रहे हैं, फाइन लेयर, थिन लेयर, उसकी पतली सी लेयर जो है बिछा दे रहे हैं। फिर उन्हें क्या किया? उन्हें उसे धूप में सुखाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें क्या किया? उन्हें फिर से थोड़ा सा मैंगो पल्प लिया और फिर से उसके ऊपर एक और लेयर बिछा दी। फिर ऐसा उन्हें 4 हफ्तों तक लगातार किया, जिससे कि एक मोटी लेयर आम पापड़ की इतनी मोटी लेयर बन गई। ठीक है बच्चों। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड मामिदी तांत्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस। फिर अगले दिन क्या हुआ कि जो मैट ऊपर बिछी हुई थी उसको उन्होंने बाहर नीचे उतार लिया है और मामिदी तांत्रा को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। दोनों ब्रदर्स ने उसको टेस्ट किया और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो बच्चों, ऐसे दोनों भाइयों ने अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर मामिदी तांत्रा, जो कि आम पापड़ है, वो बनाया और खाया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई वॉज द शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन? जो मैंगो पल्प है उसमें उन्होंने शुगर और जैगरी क्यों मिलाया, गुड़ और शक्कर क्यों मिलाया? ऐसा उन्हें उसका स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया और उसे खराब होने से बचाने के लिए भी किया।
उन्हें शुगर और जैगरी मिला दिया जिससे कि मामिडी तांत्रा लंबे समय तक रख सकें, खराब ना हो। Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for the making the मामिडी तांत्रा? उन्हें सबसे पके हुए आम क्यों लिए? क्योंकि पके हुए आम में हमको ज़्यादा रस मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू दी कच्चे आमों में से। What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? आपके घर में ऐसी क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पके और कच्चे आम से बनती हैं? आप लोग आराम से बता सकते हो। कच्चे आम से हमारे इधर क्या बनता है? हमारे इधर आम का अचार बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। पके आम से हम लोग क्या बनाते हैं? पके आम से हम लोग आम पापड़, जो कि अभी इन लोगों ने बनाया है, ये भी बनाते हैं। हम लोग उसका जूस मिला के भी पीते हैं, जूस निकाल के भी पीते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आम से बना सकते हैं। और जो हम अचार बनाते हैं वो तो हम 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक चलाते हैं, कम से कम हम लोग 1 साल तक खा सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा? ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विथ पिकल्स। जब भी हम लोग अचार डालने जाते हैं, अचार को अगर हमको बॉटलों में रखना है तो हमें पहले उन्हें अच्छे से धोकर सन में, धूप में सुखाना होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम अगर उसे अच्छे से नहीं सुखाएंगे तो हमारा आम का अचार या जो भी अचार हम भरने जा रहे हैं वो सड़ जाएगा। टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की एक्सेट्रा। आम जो जिस मौसम में आम आते हैं हम उस मौसम में तो खा सकते हैं, लेकिन पूरे साल हम लोग आम खा सकें इसलिए हम लोग आम के अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं। जैसे कि आम का अचार हो गया, आम पापड़ हो गए, चटनी हो गई, चिक्की हो गई, ऐसी सारी चीज़ें हम लोग बना के रख लेते हैं जिससे कि हम उसे पूरे साल तक भी खा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज इस चैप्टर में हम लोगों ने ये सब पढ़ा है। ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। तो ये चैप्टर की आप लोग 1 से 2 बार रीडिंग लगाएंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एक और बार इस चैप्टर को पढ़ के देखें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।